20,000 वोट मेरे नाम से लेके वो राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिला। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, उस सपने को चकनाचूर कर दिया मान्यवर। आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सोच रहा है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण और हनन होने का काम। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया। आप ताली मत बजाइए, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। जेल से बी सीरियस फॉर वाइल प्लीज, फॉर गॉड सेक। डोंट मेक मॉकरी ऑफ दिस। आपकी देशभक्ति हमने देखी। में हंगामेदार चर्चा हो रही है, काफी हेल्दी भी चर्चा हुई। मैं विशेषकर कम ही समय लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय मेरी बात रखूं। मेरा विशेषकर सत्ता पक्ष के साथियों से अनुरोध है कि देश में जो SIR को लेके कहा जा रहा है कि घुसपैठिया, तो मेरा अनुरोध है कि टोटल कितने घुसपैठिए आए थे, कहां पकड़े, कहां से आए थे, इनका डाटा जवाब में सामने आए। माननीय सभापति महोदय, चुनाव में किस तरह से धांधली होती है मैं बताना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर मेरे सेम नाम से 2 राजकुमार खड़े किए, मेरा सेम फेस उन नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने एडिट करके लगाया और मेरी पार्टी का सेम सिंबल लगाया और 1,20,000 वोट मेरे नाम से लेके वो राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिले। माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी नहीं हुई, वोट चोरी तो हुई, लेकिन वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर को भी चोरी किया, उम्मीदवार भी चोरी हुआ, मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का जो सिंबल था वो भी चोरी हुआ और 1,20,000 वोट लेके फिर भी बांसवाड़ा की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धमाकेदार आपका सुझाव क्या है? और 2,48,000 वोटों से जिताया। आपका सुझाव क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दाहोद के अंदर बीजेपी के नेता ने बूथ कैप्चरिंग करके लोगों की लाइन खड़ी थी, वो EVM मशीन लेके खड़ा रहा और पूरे वोट दबाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में 84 उपचुनाव, सोलंबर उपचुनाव में धांधली की। मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वस्तु हो, हैंग हो सकती है, तो फिर EVM हैंग क्यों नहीं हो सकता है? देश लेवल चुनाव आयोग तो कई बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में किस बात की दिक्कत है कि आप उनको EVM का कई बार डेमो सर, मेरा एक मिनट पार्टी सर मैं एक ही मिनट में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस तरह से प्रभाव पड़ा था, इसी तरह इस SIR की वजह से शिक्षा पे प्रभाव पड़ा। अधिकतर शिक्षक कर्मचारी लगाए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थाओं, मेरा सुझाव है कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थाओं को जिंदा रखना है तो चुनाव आयोग संबंधित और जनगणना संबंधित हमें अलग से कार्मिक का पद क्रिएट कर देना चाहिए ताकि हमारे शिक्षण व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शंस के अंदर जो नया तरीका इस बार इन लोगों ने अपनाने का काम किया, वोटरों को लाइन लगी हुई है, डंडा पुलिस मार रही है और पुलिस डंडा मार करके वोट डालने नहीं दे रही, और ये खास तौर से मुसलमानों के और दलितों के पोलिंग बूथ के ऊपर किया गया। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, कोई नई बात हो तो कहिए। जी अध्यक्ष जी, मैं अब आपके माध्यम दे के मान्यवर 2 मिनट तो दे दीजिए, पूरे सत्र में अभी के बोलने खड़ा हूं। सहारनपुर के अंदर इसी तरह से मेयर के चुनाव के अंदर हुआ। ये जो नया तरीका चुनाव आयोग के बाद शिकायत करते रहिए, लाइव टीवी पर चलता रहे, लेकिन पुलिस लाठी मार करके वहां से दौड़ाती है। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी सहारनपुर मेयर के चुनाव में, लेकिन वोट डालने नहीं दिया। और जब इसके बाद भी चुनाव जीत गए तो काउंटिंग के अंदर से सारे एजेंट बाहर भगा करके सीधा चुनाव डिक्लेयर करने का काम कर दिया। ये गंगोबाई इलेक्शन के अंदर हुआ, ये सहारनपुर मेयर के इलेक्शन में हुआ। इस तरह से अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन के मायने क्या रह जाएंगे? SIR के अंदर आज जिस तरीके से मैपिंग के नाम के ऊपर 2003-2025 को मैपिंग करने के नाम के ऊपर खास तौर से टारगेट करके दलित के और मुसलमान के वोटों को काटा जा रहा है, फिर इस चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा? इस चुनाव बचेगा क्या? जिस लोकतंत्र का सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि जब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, वही देश का राजा पैदा करने का काम करेगा। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, उस सपने को चकनाचूर कर दिया मान्यवर। आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सोच रहा है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण और हनन होने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि CGI को इस चुनाव की जो
चुनाव आयोग को जो चेयरमैन चुनने की समिति है उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव को तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत इस बार बैलेट से कराए जाने का आदेश होना चाहिए कि बैलेट से चुनाव कराए जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी ने बात को रखा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ही डिटो कर दिया। उन्होंने बता दिया कि चुनाव जो चुनाव हुए उनके अंदर बूथ कैप्चरिंग होती थी और उसके ऊपर रिपोल हुआ। अब रिपोल की बात नहीं होती, अब पोल ही नहीं करने देते तो रिपोल कहां से करेंगे। आज तो जो राहुल जी ने सवाल उठाया है उसका सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग। सर आज 10 दिसंबर का दिन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। आज मेरा फास्ट है। मैं इस हाउस में से ही ऐलान करके गया था कि आई एम ऑन ए फास्ट टुडे ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे टू रिमेंबर पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर इससे पाक दिन मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज जब इस हाउस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं और मैं उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां के लोगों ने मुझे, जब यहाँ भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात चली, करोड़ों की बात चली, तो मुझे जेल में बिठाकर 10 रुपया खर्च किए बगैर 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया। आज मैं उन अपने लोगों को इस पार्लियामेंट हाउस से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सलाम भी करता हूँ। और साथ ही मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में कैसे इलेक्शन हुआ, लेकिन अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह तमाम सरकारी एजेंसियों की गुंडागर्दी दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाया और मैं जेल में रहते हुए जीत गया, मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं अपने लोगों की तरफ से। आप ताली मत बजाइए, मुझे आपसे अब 2 बातें करनी है। तो ये बात आ गई आपकी बात, नहीं आप इनकी बात भी करें। इंजीनियर साहब सर आपने जिस तरह से अब बात करने दीजिए ना सर। जज्बात की तर्जुमानी की है, शुक्रिया वो आपके पूरे वतन तक चली। शुक्रिया। अब नहीं शुक्रिया सर, अब मुझे इनसे भी बात करने से प्लीज आज खुदा के वास्ते मुझे आज 2-4 मिनट दीजिए इंशाल्लाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूँ या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लीजिए, जेल से बी सीरियस फॉर ए व्हाइल प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट मेक मॉकरी ऑफ द सबस। आपकी देशभक्ति हमने देखी जब वंदे मातरम पर डिबेट था, कोई नहीं था यहाँ पर, हमें आप क्लास में बिठा के रखते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, या तो एक ऐसा कानून लाइए आप कि आप जेल से किसी को लड़ने मत दीजिए, या अगर लड़ता है कोई तो फिर उससे कम से कम दुनिया में फिर बात बाहर निकलती है कि आप उनसे फिर पैसा लेते हैं। शायद ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। उसी तरह आपने सर कौन सा कानून है, जब आपने डिलिमिटेशन कश्मीर में किया JNK में, तो कश्मीर में आपने सिर्फ 1 सीट बढ़ा दी, जम्मू खिते में 5 बढ़ाई, लड़ा दिया खुद को एक दूसरे से। और कहाँ पर देश में 5 MLA नॉमिनेट होते हैं। आप मुझे इंडिया अलायंस से 1-2 बातें करने दीजिए प्लीज। एक बात कह के खत्म करिए सर, खुदा के वास्ते प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आप सर, बोलने दीजिए ना। अरे सर प्लीज देखे ना, प्लीज देखे, बात तो सुनिए। मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, घर जा रहे हैं अपने, रहम तो कीजिए मुझ पर, भूख हटाते हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं पप्पू यादव जिनको मुझे उनका सम्मान है, सर सुनिए ना प्लीज, मैं वहाँ आऊँगा फिर। मैं ये इंडिया अलायंस से बात करना चाहूँ, आप फैसला कर दो। आप तो एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हमारी स्टेट के बड़े लीडर हैं वो कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मैं इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी। उनके MPs यहाँ कहते हैं नहीं इलेक्शन फेयर हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। आप आज ये फैसला कर लें, सिर्फ अगर वाकई आपको आगे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इतिहास में सबक लेना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने सही कहा एंटी नेशनल एक्ट, तो 1987 को मत भूलिएगा आप। 1987 में आपके सवाल आ गए, सैयद अली गिलानी, लोन, यासीन मलिक, उन सबको तशद्दुद किया, उनके मुंह में उबलते आलू डाल दिए। वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्ट था, उसकी वजह से लोग वहां पर मिलिटेंट बने। उस इंटरनेशनल एक्ट की कीमत आज आपको चुकानी पड़ रही है पूरे कंट्री को, उसके लिए आपको भी जवाब देना है।